हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज साहिल स्मिथ एंड you're वाचिंग कॉमन लर्निंग। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 में सीखेंगे कि टेबल इन एमएस एक्सेल क्या होता है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल एंड इसमें हम क्या क्या जरूरी फंक्शन सीख सकते हैं एंड फिर अगर हम उन्हें सीख लेते हैं तो हम अपने काम में किस तरह से इंप्लीमेंट करके अपने वर्क को और ज्यादा एफिशिएंट एंड क्विक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज टेबल। टेबल अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के डेटा को, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल में और टेबल में डेटा रॉ इन कॉलम्स में होता है और जब आप टेबल यूज करते हैं तो ये कॉलम्स की हर एक वैल्यू को एक स्पेसिफिक फील्ड डिक्लेयर कर देता है। ये डेटा को बड़ा ही सरल बनाकर डिस्प्ले कराता है ताकि जो भी वर्क आप फिर उसमें करना चाहें बड़े ही आसानी से कर सकें। आप अगर टेबल यूज करते हैं तो डेटा में कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लगकर आ जाती है, फिर आपके लिए उस डेटा को समझना और उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करना आसान हो जाता है। टेबल की हेल्प से आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई अटेंडेंस शीट बनानी है, तैयार करनी है, टेबल यूज करते हैं तो बड़े ही आसानी से उस काम को कर पाएंगे। या फिर कहें आप किसी भी तरह का किसी कंपनी में डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो टेबल में इस तरह के काम बड़े ही आसानी से करे जाते हैं। या आपको किसी भी तरह का कोई स्टॉक मेंटेन करना है, उस ट्रैक करना है, कितना स्टॉक बिका, कितना स्टॉक आया, इन्वेंट्री, ये सभी काम आप टेबल की हेल्प से बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। या फिर कहें आपको किसी भी तरह की कोई डेली रिपोर्ट तैयार करनी है, वो भी आप टेबल में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टेबल हमें ऑफर करता है जिससे कि हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले है फिल्टर। यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिल्टर लगा सकते हैं एंड फिर उसका क्या यूज होता है। सबसे पहले आपको जहां पर भी फिल्टर लगाना है वहां पर उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिल्टर का ऑप्शन है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वहां पर फिल्टर उन कॉलम्स में और लगकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बताऊंगा फिल्टर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि फिल्टर हट चुका है। आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है Ctrl+Shift+L। आप देखेंगे कि हमारा फिल्टर यहाँ पे लग जाएगा। अब आप चाहते हैं कि भैया फिल्टर हटाना, तो फिर से आपको Ctrl+Shift+L प्रेस करना है, तो आपका जो भी फिल्टर होगा वो हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फिल्टर को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अब देख लेते हैं फिल्टर का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे हम फिल्टर फिर से लगा लेते हैं। फिल्टर का बेसिकली यूज ये होता है, यहाँ पे अगर आपके पास कई सारी वैल्यूज हैं, अलग अलग तरह के फील्ड हैं, तो आपको स्पेसिफिक फील्ड देखना चाहते हैं तो इन कामों के लिए आपको फिल्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। सपोज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो इनवॉइस 1, इनवॉइस 3 ये डेटा 1 है, इसमें किस किस डेट में हमारा कौन कौन सी क्वांटिटी बिकी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाएंगे। यहाँ से सभी को आपको हटा देना है। सिर्फ आपको जिस वैल्यू को देखनी है आपको उसे सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से डेटा 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू जो भी है हमारे पास, जो भी कॉलम और रो थे वो आ गए हैं, बाकी सारे हट चुके हैं। अब यहाँ से आप चाहे तो किसी और को देखना तो सिंपली आप इसको हटा दीजिए। सपोज मैं डेटा 11 को देखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फिल्टर का यूज करके आप स्पेसिफिक फील्ड को आप देख सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो अगली जो चीज है हमारी वो है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या चीज होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज अगर आप देखना चाहते हैं कि अब यहाँ पे जो डेट्स आ रही हैं वो एक ऑर्डर वाइज आ रही है। अब आप हो सकता है ये ऊपर नीचे भी होती हैं कई बार। अब आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई जो सबसे पहले बिका है, या फिर आप देखना चाहते हैं कि जो सबसे बाद में बिका है। सपोज जैसे कि आप चाहते हैं कि 22 फरवरी में जो बिका है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे एंड सॉर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे कर देंगे न्यूएस्ट टू ओल्ड। आप देखेंगे लास्ट में बिका हुआ वो सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर देखना कि भाई सॉर्ट करना है हमें, जिसका सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाए, ठीक है, क्वांटिटी वाइज, तो क्वांटिटी जिस भी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी एंड बाकी सारी नीचे आ जाएंगी। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप सॉर्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला जो है हमारा ऑटोमेटिक ऑटोफिल है।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर है जो कि हमें काफ़ी यूजफुल होता है जब आप टेबल को यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं अगला यहाँ पर है हमारा हेडर्स ऑलवेज अवेलेबल। जब भी आप कोई टेबल यूज़ करते हैं तो उसमें जो हेडर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लगकर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक नया टेबल बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि हेडर ऑलवेज अवेलेबल का मतलब क्या होता है। हम यहाँ से एक नई शीट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक है। हम यहाँ पे सिंपल इंसर्ट में जाएंगे एंड टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिएगा ये हमसे यहाँ पे रेंज को पूछ रहा है, तो हम यहाँ से सिंपल शिफ्ट प्रेस करके जी कॉलम तक की रेंज को उठा लेते हैं एंड ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, आप देखिए कि ये जो ऊपर के जो ये कॉलम थे इसने बाय डिफॉल्ट इनको हेडर बना दिया है। तो यही टेबल की खासियत होती है कि सबसे टॉप मोस्ट जो इसके वो होते हैं कॉलम, उनको ये हेडर बना देता है। अब अगला है हमारा क्विक फॉर्मेटिंग। अब टेबल में कुछ क्विक फॉर्मेटिंग अगर हम करनी हो तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो क्विक फॉर्मेटिंग के अंदर अगर आप चाहें किसी तरह की कोई बॉर्डर सेट करना है तो टेबल के अंदर वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपको टेबल की रेंज को सिलेक्ट करना है जहां तक आपको बॉर्डर लगाने हैं, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर ये बॉर्डर्स का। आप यहाँ पे कई अलग अलग तरह की बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो ऊपर का हमारे हेडर्स का कलर है ये चेंज हो जाए, ये अभी बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहा है, तो हम इसको अगर येलो करना चाहे तो येलो कर सकते हैं। अगर आप इनके फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहते हैं इनके कलर को, तो आप सिंपल यहाँ से फॉन्ट कलर जो भी आप कलर आप सेट करना चाहें वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की क्विक फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी हो तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं यहाँ पे किसी तरह के कोई और कॉलम आपको यहाँ पे ऐड कराना है, तो वो आप सिंपल जहां पर भी आपको कॉलम को ऐड कराना हो तो हमेशा याद रखिएगा जो भी कॉलम ऐड होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ को ऐड होगा। तो सिंपल आपको सपोज 1 और 2 के बीच में कोई कॉलम को ऐड कराना है तो सिंपल आपको 2 को सिलेक्ट करना है एंड देन इंसर्ट करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारा कॉलम नंबर 2 था वो राइट साइड को शिफ्ट हो गया एंड उन दोनों के बीच में हमारा ये कॉलम ऐड हो गया है। अब ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें टेबल ऑफर करता है, जो कि हमारी हेल्प करती है हमारे वर्क को इजी करने में। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टेबल में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें आनी ही आनी चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी तरह का काम करते हो। सबसे पहले है सम। टेबल अगर आप यूज कर रहे हैं, एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में और टेबल में सम कैसे निकाला जाता है। अगर आप किसी तरह की कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं किसी स्कूल में या किसी भी तरह की कोई चीजें कर रहे हैं तो एवरेज कैसे निकालनी है वो आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम एक कंडीशन के थ्रू सीखेंगे कि पास फेल हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी तरह का हमें ग्रेड निकालना हो अगर किसी शीट में या किसी और तरह की डेटा में, तो वो हम कैसे सीखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि आप सम, परसेंटेज और ग्रेड कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टूडेंट की मार्कशीट को हम तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, और उसमें उसने कितने मार्क्स गेन किए वो भी हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सम निकालने के लिए मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, जो आपको कंडीशन सही लगे वो आप यूज अपने काम में कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस भी कॉलम में आपको सम चाहिए वहां से लेके जहां तक आपके सब्जेक्ट्स हैं उतनी रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लेके इंग्लिश से लेके और जहां तक हमें सम चाहिए वहां तक की हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर होम टैब के अंदर आप देखेंगे एक फंक्शन है ऑटो सम का, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपका जो सम था एक स्टूडेंट का वो आ गया है। अब इसी तरह से आप बाकी स्टूडेंट्स का भी टोटल निकाल लेंगे। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर अगर आपके पास कोई छोटी फाइल है जिसमें 15-10 स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा है तो आप इस कंडीशन को भी यूज कर सकते हैं। आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक कि आपको रेंज चाहिए एंड देन ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका आपका जो लास्ट है, जो मेरे हिसाब से रिकमेंड मैं आपको करूंगा, जो सही रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 50 से लेके 100-150 स्टूडेंट भी होंगे या किसी और तरीके का डेटा है आपके पास जहां पर आपको सम निकालना और आपके पास फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से सम को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है, उसका सम निकाल लेंगे, सेम वही तरीका, और यहां से इसको नीचे
ऑटो फिल कर देंगे। तो ऑटो फिल करने के लिए जैसे ही आपका यहाँ पे प्लस साइन आ जाए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, तो आप देखेंगे जहां तक भी आपको सम चाहिए होगा, जितनी भी आपके पास डेटा की रेंज होगी वहां तक आपका सम आ जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। तो ये तो था कि हमने एक सम कैसे निकालना है फाइल के अंदर, वो आपने सीखा। अब आगे सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सम है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। एक्सेल में सभी फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे। अब हमारे पास ये सेल वैल्यू है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स है हमारे पास इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ और सोशल स्टडीज। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है 5 और हर सब्जेक्ट का टोटल है 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, टोटल नंबर सब्जेक्ट्स इंटू 100 हो गया 500, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के लिए हम उस 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट का परसेंटेज आ गया है, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये हमने देखा कि सम कैसे निकाला जाता है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रेड कैसे निकाला जाता है इन सभी के बेस पर। तो ग्रेड की जो कंडीशन है या कहें ग्रेड का जो फॉर्मूला है, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिकल कंडीशन समझाना चाहूंगा। तो ग्रेड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें 5 लॉजिकल कंडीशंस को जानना होगा, जो कि होती है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू एंड देन इज इक्वल टू। ठीक है, ये 5 लॉजिकल कंडीशन होती हैं जो ग्रेड के फॉर्मूला में वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम ग्रेड का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो ग्रेड का फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको फिर से अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम कंडीशन सेट करेंगे। सपोज इज इक्वल टू आपने प्रेस किया, इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है अगर, कॉमा, हमें प्रिंट कराना है और उस स्टूडेंट को ग्रेड देना है A+। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो भी चीज प्रिंट एज इट इज प्रिंट करानी है उसको हमें डबल कोट्स के अंदर रखना होता है। अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 80 से, तो हम प्रिंट कराएंगे A+, डबल कोट्स बंद कर देंगे एंड देन कॉमा। फिर से हमें एक और कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन के अंदर जब कंडीशन लगती है तो वो नेस्टेड लूप बन जाता है। तो फिर से हम टाइप करेंगे इफ टैब इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 होगी अगर, तो हम प्रिंट करा देंगे A ग्रेड। फिर से इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 होगी तो हम प्रिंट करा देंगे B ग्रेड। इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है तो हम प्रिंट करा देंगे C ग्रेड, कॉमा। इफ इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 40 के, कॉमा, हम प्रिंट करा देंगे D ग्रेड, कॉमा। इफ इस सेल की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 39 है तो हम प्रिंट करा देंगे फेल। जिस भी स्टूडेंट की वैल्यू 39 या फिर 39 से कम होगी उसे हम फेल कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने नेस्टेड लूप बनाया है और हमने हर एक का ब्रैकेट ओपन किया है। तो अब हमें जितने भी ब्रैकेट ओपन हुए हैं यहाँ पर इन सभी को क्लोज करना होगा। आप देख सकते हैं हर एक ब्रैकेट का अपना एक कलर है। तो हम यहाँ से आप चाहे तो गिन भी सकते हैं कितने ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे ओपन करे हैं। तो जैसे जैसे आप इन्हें क्लोज करेंगे आप इनके कलर भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पहले स्टूडेंट का ग्रेड आ गया है। सभी स्टूडेंट का ग्रेड निकालने के लिए हम फिर से इसको ऑटो फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सभी स्टूडेंट का ग्रेड भी आ गया है। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने यहाँ पे सम कैसे निकाला जाता है वो सीखा, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो सीखा,
ग्रेड कैसे निकाला जाता है वो भी यहाँ पे हमने सीखा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि अगर आप एक्सेल चलाते हैं, एक्सेल या फिर सीखना चाहते हैं, टेबल यूज करना चाहते हैं उनके अंदर, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इन पे काम किया जाता है। एक्सेल की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे लगती है वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का डेटा हो या फिर कहें बहुत बड़ा डेटा है और आपने उसके अंदर कई फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, तो जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है वो यही है, अगर आप किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं डेटा के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट पे भी आपको दिखेगा। सपोज मैं किसी स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स को चेंज करता हूं तो आप देखिएगा कि उसके ग्रेड भी बदलेगा, उसका परसेंटेज भी बदलेगा और उसके सब में भी चेंजेस आ जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। सपोज मैं इसको कर देता हूं 10, आप देखिएगा कि यहाँ पे इसका सब भी चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज हो गया एंड इसका ग्रेड भी बदल गया। सपोज मैं इसको दे देता हूं 0 0, ये देखिए, और ये यहाँ पर इसका ग्रेड भी, सम भी और हर चीज इसकी यहाँ पे बदलती चली जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेल सीखते हैं और उसके अंदर टेबल यूज करना चाहते हैं और अगर आप टेबल को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप घंटों का काम मिनटों में भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो। जो भी व्यूअर मेरी वीडियो अभी तक देख रहा है उनको यहाँ पर मैं एक और चीज सिखाना चाहूंगा जो कि होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे अगर आपको कंडीशनल कुछ फॉर्मेटिंग सेट करनी हो तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होम टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी कॉलम में या जिस भी रेंज में आप कंडीशन आपको लगानी है आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे लगानी है या फिर इस कॉलम में लगानी है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे न्यू रूल सेट करना है तो आप न्यू रूल पे जाएंगे। कुछ इस तरीके का जब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपको यहाँ पर से सेकंड नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, फिर नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल वैल्यू सिलेक्टेड, तो हमें यहाँ पे इसको स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देना है। अब हम पर्टिकुलर टेक्स्ट, चाहे हम जो भी टेक्स्ट अब यहाँ पे हम देंगे तो उस पर हम डिफरेंट तरह की कंडीशंस को लगा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हैं उन पे मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेल टाइप कर देंगे। जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको वो लुक करेगा एंड देन उसमें हम किस तरह की कंडीशन सेट करेंगे। सपोज वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, साइज उसका आप यहाँ से एच नहीं रहने दीजिएगा, देन बॉर्डर आप यहाँ से उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्या कलर आप देना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ कि जो भी फेल हुए स्टूडेंट्स वो रेड कलर उनका बैकग्राउंड हो जाए एंड देन ओके कर देंगे हम यहाँ से। जैसे ही आप ये होगा आप इसको ओके करके आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स फेल थे वो यहाँ पे हाईलाइट होकर आ गए हैं। तो कुछ इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं अपने फाइल के अंदर अगर आप चाहें तो। आई होप आपको आज का ये चैप्टर, आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट चैप्टर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप चाहें तो जिनको एक्सेल की नीड है, जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर अभी करेंटली एक्सेल सीखना शुरू करा है और या यूज कर रहे हैं, तो आप उन सभी के साथ इस चैप्टर को, इस कोर्स को शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।